राज्य के चुनावों के नतीजे आ गए हैं जिसमें बीजेपी को तो बढ़त मिली है लेकिन कांग्रेस पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इसका असर अब उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा ये दिलचस्प होने वाला है। बात करने के लिए सपा प्रवक्ता अमिक जी हमारे मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका अमिक जी। चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, अब चर्चा शुरू होगी सीट शेयरिंग की। और उत्तर प्रदेश से आती हैं 80 लोकसभा की सीटें। तमाम चर्चाएं पहले भी हुई हैं कि 10 से 15 सीटें समाजवादी पार्टी देने के मूड में है, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं जिसमें से कांग्रेस 4 में से 3 बड़े राज्य हारी है। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो 3 बड़े राज्य हारी है। अब समाजवादी पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर क्या एजेंडा रहेगा? क्या कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे अखिलेश यादव जब सीट शेयरिंग की बात होगी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे रोका जाए, उनको कैसे बाहर रखा जाए। हमारे नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी, यूपीए 1 में भी उन्होंने कुर्बानियाँ देकर यही किया। यूपीए 2 में भी उन्होंने बीजेपी आरएसएस को बाहर रखने के लिए वो सब कुछ जो कर सकते थे उन्होंने किया। तो जो सेकुलर क्रेडेंशियल भारत में किसी भी पार्टी की आज है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की है। और हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन में जो भी हमारे बड़े लोग तय करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि आदरणीय राहुल जी में और अखिलेश जी में एक बहुत कोहेरेंस है, और सीटों को लेकर कोई भी समस्या इंडिया गठबंधन में नहीं आने वाली है। सब लोग मिलकर इस मुल्क के लिए, इस देश की सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और भारत के लोगों के लिए, ये वरीयता है समाजवादी पार्टी की। और माननीय अखिलेश यादव जी इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो यूपी चीफ हैं अजय राय, वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों की वजह से हारे क्योंकि उन्होंने बीजेपी की बी टीम की तरह राज्य के चुनावों में काम किया। देखिए, अजय राय जी जो है वो मतलब उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही यूनिटी की बातें नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उनको डायरेक्शन कौन दे रहा है, किस पार्टी के डायरेक्शन से वो काम कर रहे हैं। बट अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमारी, हम सब ये समझते हैं कि 2024 में ये जो सबसे देश का सबसे बड़ा चुनाव है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की ताकत में है, शक्ति में है। बीजेपी आरएसएस का कोई मुकाबला हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए जो कर सकती है पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। अजय राय जी की बातों पर हम बहुत रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, और हमारा ये मानना है कि राहुल जी और अखिलेश जी और इंडिया गठबंधन के जो हमारे सब बड़े नेता हैं, वो सब लोग जिस दिन बैठेंगे सब रास्ता निकलेगा, और जो जिन सीटों पे जीत सकता है उस पर बात होगी। अभी हाल में जो चुनाव एमपी की का जिक्र करेंगे, तमाम आप दोनों के दलों के बीच में तमाम बयान आए। शुरुआत कांग्रेस की तरफ से भी हुई, कमलनाथ ने अखिलेश व अखिलेश कहा, तमाम बयान इस तरह के दिए गए। तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। आपको लगता है कि जब वोटर वोट करने गया तो उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि ये लोग आपस में अभी से लड़ रहे हैं और आगे क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी और नेताजी, क्योंकि हम एक किसान कृषक परिवार से आते थे, तो हमेशा भारत में लोगों को जो एससी और ओबीसी कम्युनिटी से आए, उन्हें हमेशा भारत में अपमान मिला था, अपमानित किया गया। उनके घर गंगा जल से धुलाए गए पूर्व चीफ मिनिस्टर के। तो इन सब अपमान की तो हमें उससे लड़ने की और संघर्ष करने की आदत है, और उसको देश के सामने उस घूंट को जहर की तरह पी जाने की भी आदत है। हमारे लिए देश और उसकी डेमोक्रेसी, उसका सेकुलर फैब्रिक अखिलेश जी के लिए ज़्यादा मायने रखता है। उसके सामने इस तरह की जो बातें हुई हैं वो राज्य के चुनाव से संबंधित थी, तो हम ये मानते हैं कि वो बातें पीछे चली गई हैं। जो कमिटमेंट है जो माननीय अखिलेश यादव जी का, जो भारत में सबसे बड़े चुनाव को लेकर, वो भारत के लोकतंत्र को 2024 में तय करेगा। और अखिलेश जी में एक बहुत ही रेडिकल उनकी एक हम सब लोगों की जो विचारधारा है कि जो राइट विंग फोर्सेस हैं, जो इस देश को नफरत के रास्ते पे ले जाना चाहती हैं, जो इस देश में किसानों को जिन्होंने धोखा दिया है, जो इस देश में करोड़ों की बेरोजगारी आज उपजी हुई है, जितने भी हमारे संसाधन हैं जिनके बारे में आरएसएस स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाता है, उन सारे संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता केंद्र में है उसने जो निजीकरण करके आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया।
मेरा आपसे आखिरी सवाल है बसपा को लेकर, क्योंकि अगर आप सपा की बात करेंगे तो एमपी में आप लोगों ने काफ़ी कैंपेनिंग करी, अखिलेश जी भी गए लेकिन एक भी सीटें नहीं जीत पाए। बसपा ने राजस्थान में 2 सीटें निकाली हैं, हालांकि उनके उम्मीद शायद ज़्यादा थी, 2 सीटें निकाली हैं। तो क्या ऐसा ये जब देखा जा रहा है चुनाव के तौर पे और अलायंस के तौर पर, लोकसभा चुनाव के तौर पर, तो क्या बसपा ने कहीं ना कहीं सपा से ज़्यादा बढ़त हासिल करी है अगर आप राज्य के बाहर बात करेंगे? देखिए, सब अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग उनके प्रोग्राम्स हैं, वो अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं। माननीय अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो दायित्व समाजवादी पार्टी के लोगों पे डाला है, हम उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बने, इसके लिए ये हमारा कदम है। ये थे हमारे साथ अमिक जमाई। इनका साफ कहना है कि मिलकर चलना होगा तभी आगे जीत होगी। और रही बात अजय राय के बयानों की, उस पर भी सवाल उठाए हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।